1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं अभिमन्यु काक हाजिर हूं लेके एक और बहुत ही खूबसूरत शहर की कहानी। वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स में लोकेटेड है ये ग्रीन पैराडाइज, जिसका नाम है वायनाड। ये खूबसूरत हिल स्टेशन हिस्ट्री से भरा हुआ है। कोझिकोडे से लगभग 76 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन प्लांटेशंस, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से भरा हुआ है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट डेक्कन प्लेटू के सदर्न टॉप में लोकेटेड है और इसकी चीफ ग्लोरी यहाँ के वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ के डेंस फॉरेस्ट्स। वायनाड इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां से ऊटी, मैसूर, बेंगलुरु, कूर्ग, कन्नूर ये सब पास में लोकेटेड है। वायनाड में हमेशा क्लाइमेट प्लेजेंट रहता है। वायनाड में ट्रैकिंग के लिए भी कई सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारी प्लांटेशन विजिट्स और वाइल्ड लाइफ टूर्स भी हैं। वायनाड जाने के लिए आप कोझिकोडे एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकते हैं, जो सिटी के सेंटर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो फिर आप कोझिकोडे रेलवे स्टेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए खुली है। यहां पर आके यहां रहने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे होम स्टेज हैं। ये खूबसूरत जगह बाइकर्स के लिए एक पैराडाइज मानी जाती है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं और बाइकर्स को वायनाड में बाइक चलाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। मोरोवर यहाँ टेम्परेचर बहुत ही प्लेजेंट रहता है एंड वायनाड नेचर से भरा हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पर वीकेंड रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वायनाड आके आप कहां कहां घूम सकते हैं। वायनाड के अंदर ही इतनी सारी जगहें देखने के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब एक तो सबसे फेवरेट मेरी जो है दैट इज कॉल्ड चिम्बरा पीक। चिम्बरा पीक ट्रैकर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां हर दिन बहुत सारे ट्रैकर्स ट्रैक करने आते हैं और इस हिल टॉप से पूरे वायनाड का एक पैनोरामिक व्यू एंजॉय करते हैं। हालांकि इट्स अ रिस्की माउंटेनियरिंग एंडेवर, लेकिन चिम्बरा पीक वायनाड का हाईएस्ट हिल भी माना जाता है, जो कि मेपडी टाउन में सिचुएटेड है। ये हिल के टॉप पे ट्रैक करने के लिए कम से कम एक पूरा दिन लग जाता है और आप चाहे तो यहाँ हिल के ऊपर भी एक दिन रुक सकते हैं। रहने के लिए ऊपर नॉर्मल और टेम्परेरी टेंट्स आपको मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल आपको गाइड्स, स्लीपिंग बैग्स, कैनवसेस, हट्स और ट्रैकिंग इंप्लीमेंट्स जो है वो हायर करने दे देती है। इडक्कल केव्स, ये खूबसूरत और ब्रेथ टेकिंग जगह अंबाला व्याल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और कलेपेटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर। इडक्कल केव्स अम्बकुटी माउंटेन में है और अपने आप में बहुत ही कमाल के केव्स हैं। ये दरअसल एक ऐसा फिशर है जो इसीलिए बना था क्योंकि एक रॉक का कॉर्नर स्प्लिट हो गया था। ये केव तब बनाया गया था जब एक दूसरा रॉक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आके गिरा था और यहाँ एक रूफ जैसा बन गया था। इस रॉक में कुछ इंटरेस्टिंग कार्विंग्स हैं जो ह्यूमंस और एनिमल फिगर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजों की कार्विंग्स भी हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं। ये कार्विंग्स देख के ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्री हिस्टोरिक टाइम में पहुंच गए हो। और कुछ ऐसे कमाल के सिविलाइज्ड लोग होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को इंस्पायर करते हैं ताकि वो यहाँ वायनाड आके इसकी हिस्ट्री के बारे में एक बार फिर लिखें। तीसरी बेहतरीन जगह जाने की है कुरुवा आइलैंड। कुरुवा आइलैंड या कुरुवा द्वीप टूरिस्ट के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसकी सराउंडिंग्स बहुत ही काम और सीरीन है। अगर आप कुरुवा आइलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। कुरुवा आइलैंड कबीनी नदी के बीचों बीच लोकेटेड है और यहाँ आपको बहुत ही रेयर किस्म के फ्लोरा और फौना देखने मिलेंगे। इस आइलैंड का एंट्री पॉइंट वो डीटीपीसी ऑपरेट करता है। आइलैंड के सिर्फ 2 ही एंट्री पॉइंट है और दोनों ही तरफ बैम्बू राफ्ट्स है ताकि आप इन राफ्ट्स के जरिए इस आइलैंड में आ सको। आइलैंड में बैम्बू वॉकवेज और ब्रिजेस भी हैं। एक और जगह जो देखने वाली है वो है पुकोडे लेक। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जिसे सराउंड किया है ग्रीन हिल्स ने और एवरग्रीन फॉरेस्ट ने। यहाँ लोग बोटिंग करने आते हैं। बर्ड वॉचर्स को यहाँ आना पसंद है क्योंकि कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती रहती हैं और इस वाटर में खिलते हैं ब्लू लिलीज, जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं। ये नेचर लवर्स के लिए एक बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है, एक ऐसी जगह जहाँ आके वो रिलैक्स कर सकते हैं। वाटरफॉल्स अगर आपको देखना पसंद है तो यहाँ पे यानी वायनाड में आपको देखने मिलता है कंथनपारा वाटरफॉल्स। ये वायनाड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं और एक बहुत ही खास पिकनिक स्पॉट भी।
मॉनसून्स के टाइम में वाटरफॉल्स को देखने का मजा कुछ और ही होता है, क्योंकि उस समय यहाँ पानी का लेवल भर जाता है, सराउंडिंग्स ग्रीन हो जाती है। कंथनपारा रोड से ये इजीली एक्सेसिबल है। बोटैनिकल गार्डन्स अगर आपको हमेशा से आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रहे हैं तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जिसे MSSRF भी कहा जाता है, जो कि 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। इस रिसर्च फाउंडेशन को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने बनाया था, जिन्होंने यहाँ पर एक बोटैनिकल गार्डन भी बनाया जिसकी तुलना किसी भी गार्डन से हो ही नहीं सकती। इस गार्डन में वाइल्ड, नेचुरल एंड कल्टिवेटेड, ट्रेडिशनल एंड हॉर्टिकल्चरल स्पीशीज एंड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स बहुत ही ज्यादा भारी तादाद में अवेलेबल हैं। E3 थीम पार्क्स बच्चों को लेकर आए हैं, तो फिर एक यूनिक पैकेज ऑफ एक्साइटमेंट है इस थीम पार्क में, वहां पे जाके, जहां पे एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है और एनवायरनमेंट पे काफी सारी चीजें सीखने मिलती हैं। कम से कम 15 थीम्स हैं इस पार्क के अंदर, E3 थीम पार्क में, जिसको आपके बच्चे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू लव एडवेंचर देन यू हैव वायनाड एडवेंचर कैंप, एक एडवेंचर स्पॉट्स लोकेशन जो कि DTPC ने वायनाड में मेंटेन करके रखी है। ये कैंप करलड़ लेक के शोर्स में लोकेटेड है और यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि कायाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पेंट बॉल, आर्चरी, बोटिंग, लैंड जॉर्बिंग, ये सब कुछ यहाँ होता है इस एडवेंचर कैंप में। डैम्स देखना अगर आपको पसंद है तो बनसुरा सागर डैम देखने वाली जगह है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अर्दन डैम है और इस डैम को बड़े बड़े रॉक्स के साथ ही बनाया गया है और टूरिस्ट के बीच में टुडे दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। यह खूबसूरत जगह हरियाली और फॉरेस्ट से भरी हुई है। आप वायनाड आते हैं तो एक दिन यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। वायनाड के फॉरेस्ट में कई सारे जानवर हैं एंड वेरी रेयर फ्लोरा फौना यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर्स, इंडियन बिसॉन यहाँ पे देखने मिलते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइडली स्प्रेड है और ये एरिया में सुल्तान बथेरी, टोलपेटी और कुरुचिया तंड मुतंगा तक फैला हुआ है। यहाँ पर टोलपेटी और मुथुआंगा रेंज में आप वाइल्ड लाइफ सफारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं खाने की। अब अगर आप वायनाड आए हैं तो यहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई किए बिना तो जाना बनता ही नहीं है। सबसे पहली चीज जो ट्राई करनी है दैट्स कॉल्ड फिश मोइली, एक रिच फिश करी जिससे कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है, साथ ही मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, टर्मरिक और ऑफ कोर्स फिश उसमें फिर डाली जाती है। केरलाइट्स जो हैं वो फिश खाना पसंद करते हैं और यहाँ पे ये जो फिश है जिसे फिश मोली कहते हैं दैट्स वेरी पॉपुलर। अप्पम विद चिकन स्ट्यू, मेरे ख्याल में दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू कैन ट्राई हियर। केरलाइट्स अप्पम कहते हैं और बहुत ही बेसिक डिश है जो राइस से बनी होती है और आपके स्टमक के लिए बहुत लाइट और सैटिस्फाइंग होती है। मुझे खाना ज्यादा पसंद है और वो चिकन स्ट्यू भी बहुत जबरदस्त होता है। नंदन बीफ, अगर आपको रेड मीट खाना पसंद है तो फिर ये डिश आपके लिए है। कहते हैं कि केरलाइट्स के अलावा बीफ को कोई नहीं पका सकता और शायद कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि इनके बीफ डिशेस अगर खाएंगे तो आपको इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। इस डिश में बीफ को स्पाइसेस के साथ मिक्स किया जाता है और एक थिक करी में कोट किया जाता है, जिसे आप पराठा या राइस दोनों में से किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। करीमीन पोलीचट्टू, ये फिश का एक और कमाल का वेरिएशन है विच इज ट्रिमेंडसली मेड। मैरिनेटेड फिश रैप्ड इन बनाना लीव्स और फिर उसके बाद उसे स्टीम किया जाता है। इस फिश को अगर आप मुंह में डालेंगे तो इसके फ्लैश आपके मुंह में मेल्ट कर जाएगा। इट इज जस्ट सो अमेजिंग। आई थिंक अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो फिर करीमीन पोलीचट्टू ये ट्राई करना ही करना है। साथ में फिर मैंने ट्राई किया था एक ट्राइबल डिश जिसे बेसिकली गूसबेरीज के साथ हनी मिक्स करके बनाया जाता है, उसे कहते हैं नेलिका। ये एक गूसबेरीज की डिश है जिसमें हनी डालकर उसे प्रिजर्व किया जाता है कम से कम 8 महीने के लिए। 8 महीने बाद इसको टेस्ट किया जाता है और जो वो हनी होता है वो गूसबेरीज में अंदर तक घुस चुका होता है। इट टेस्ट्स लाइक कैंडीज एंड इट्स वेरी वेरी टेस्टी। तो भाई अगर वायनाड आ रहे हैं, आपने ट्रिप प्लान कर लिया कि यहाँ आना है, यहाँ का खाना ट्राई करना है, सो इट्स अ ट्रीट फॉर ऑल द नॉन वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियंस के लिए पैराडाइज है, आपको बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हेन डू यू हैव टू प्लान योर ट्रिप टू वायनाड। फिलहाल वायनाड के लिए मेरे पास इतना ही है बताने को। अगले एपिसोड में मैं फिर लौटूंगा एक और ब्रांड न्यू शहर के साथ जहां आप अपना अगला ट्रिप प्लान कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।